हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीटेक्निक सफर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का। तो आज आपको मैं फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 2021-22 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स का वो मैं लेकर आया हूँ, जो आपके पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन आज करा रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है क्या, कह क्या रहा है, कह रहा है कि लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जो परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो कितना होता है परिपथ में विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है, नहीं, ये गलत बात है। और परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तित होता है। जो परिवर्तित होता है तभी तो वो शॉर्ट सर्किट होता है। बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए वह शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है तभी शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये 2020 और 21 में पूछे गए हैं। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत है जो वो किस किस नियम पर आधारित है? तो मैं आपको बता दूं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। किस नियम पे आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसका राइट आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। 2022 में पूछा गया है, हो सकता है 2023 में भी इसका नंबर लग सकता है। तो इसीलिए इसे आप लोग लर्न कर लीजिए। और विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण था उसकी खोज किसने की थी? 2021 में पूछा गया है। हो सकता है 2023 में इसका भी नंबर लग सके। इसका भी नंबर लगेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि इसका नंबर लग सकता है, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। आपको मैं जो लेटेस्ट में आया हुआ है वही मैं आपको लेकर आया हूँ कि 2021 में आया था। ये लगभग 2018 में भी पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया था। तो इन क्वेश्चन को रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तीसरा नंबर कह रहा है, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे ने किया। किसने किया? फैराडे ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फैराडे। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तब तक अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट मिलता रहता है। तो उस टेस्ट को आप देते रहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सीधे लेकर चला जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए उसे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए, और कमेंट अगर नहीं किए हैं कि सर मुझे समझ में आ रहा है तो उसको भी कर दीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी होती है वह किस प्रकार धारा देती है? तो आपको मैं बता दूं, जो घरों में बैटरी होती है, सेल होता है, सेल तो जानते ही हो, सेल जो होता है, तो जो घरों में सेल होता है उससे उससे कौन सी बैटरी, मतलब कौन सी धारा उत्पन्न होती है? तो मैं बता दूं, जो घरों में लाइट रहता है, जो लाइट खंभे से लाइट आता है वो प्रत्यावर्ती धारा रहता है। और जो जो बैटरी में रहता है वो दृष्टि धारा रहता है। क्या रहता है? दृष्टि धारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। ये भी 19 में, 13 में और 21 में पूछा गया है। इससे नोट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 5 नंबर में डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है? जो डायनमो है वो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है? डायनमो का मतलब समझते हो? मोटर। मोटर किस प्रकार की धारा धारा देती है? आप बताइए, मोटर किस प्रकार की धारा देती है? तो मैं आपको बता दूं, मोटर जो होता है, जैसे जो जनरेटर होता है, डायनेमो मोटर, ये सारी चीज़ें किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है?
तो मैं बता दूं, इसमें दृष्टि धारा भी प्राप्त होती है। क्या होता है? दृष्टि धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। कौन सी धाराएं? दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर इसका सबसे 100% राइट आंसर होगा दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। 2020 और 21 में पूछा गया है, 2022 और 20 में पूछा गया है। ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग करते हैं। जो विद्युत चुम्बक बनाया जाता है वो किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं। ये 2022 में पूछा गया है, इसे भी नोट कर लीजिए। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो नर्म लोहा होता है उसी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो नर्म लोहा होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्म लोहा। इसका राइट आंसर होगा नर्म लोहा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ रहा हूँ, और भी क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग नहीं किया गया है कि कितनी बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो कह क्या रहा है? हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह है कौन सी? जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कौन सी धारा होती है? तो मैं आपको बता दूं कितने वोल्ट की धाराएं होती हैं। तो आप लोग तो जानते होंगे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ही आता है घरों में, 220 वोल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर दो में 220 है। क्या है? एक इसमें है और एक इसमें है। तो दोनों में 220 वोल्ट है। तो सही कौन सा होगा सर, आप बताइए। तो जो घरों में विद्युत आता है खंभे से वो प्रत्यावर्ती धारा रहता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट बात है जी, इसे नोट कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा रहता है, तो सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा का ऑप्शन ही सही होगा। तो यहाँ पर 7वें नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। आगे बढ़ रहा हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि जो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा, मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ, उसका थोड़ा सा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया था, लेकिन लैंग्वेज एक ही था। क्या था? लैंग्वेज एक ही था, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जो होता है लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट, जब कोई तार शॉर्ट होता है तो वहाँ पर विद्युत धारा का मान कितना होता है? अधिक होता है। कितना होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक। आगे बढ़ रहा हूँ, 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और संबंधी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है। तो किस नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो आपने 10वीं में पढ़ा ही होगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के बाएं हाथ का नियम, और ऐसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, ऐसे कई नियम पढ़े थे ना। तो जो पढ़े हैं वो कमेंट करें, जो पढ़े हैं वो कमेंट करें हमारे इस वीडियो के नीचे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये 2021 और 19 और 18 में पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोट नहीं कर पाया यहाँ पर लिख नहीं पाया कि कितनी बार पूछा गया है। तो ये पूछा गया है भाई, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, जो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है, वही इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा? मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। क्या? मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के नहीं होगा, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम होगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। तो आगे बढ़ रहा हूँ, और भी क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबे प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इससे राइट आंसर बताना है। तो आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। क्या होती हैं? सभी बिंदुओं पर समान होती हैं।
इसका राइट आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। सभी बिंदुओं पर क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी बिंदुओं पर क्या होती हैं? समान होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। इसका राइट आंसर सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो उदासीन तार का रंग होता है वह कौन से कलर का होता है? वो काले कलर का होता है। क्या काले कलर का होता है? उसका राइट आंसर काला, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे बढ़ रहा हूँ। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी युक्त की विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य होता है। दिक् परिवर्तन का कार्य कौन कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, दिक् परिवर्तन का कार्य जो आपके घरों में होता है, दिक् परिवर्तन का कार्य जैसे कहीं कोई पार्टी वगैरह है वहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा दिक् परिवर्तन का कार्य। तो वहाँ पर विद्युत जनित्र करता है। क्या करता है? विद्युत जनित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत जनित्र। इसका राइट आंसर होगा विद्युत जनित्र। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठे की दिशा संकेत करती है। जो अंगूठे की दिशा होती है वो संकेत किस चीज़ की करती है? तो मैं आपको बता दूं, जो अंगूठे की दिशा होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिशा होती है, उसी से सारा काम होता है। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है सबसे मेन पॉइंट है जो उनके अंगूठे पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अंगूठे ये सारी चीज़ें पूछ लेती हैं पॉलिटेक्निक में। तो आप लोग अंगूठे पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये सारे अंगुलियों पर उनके फ्लेमिंग के जो जाकर नियम पढ़ लीजिए, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर अंगूठे या सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि कौन सी दिशा बताता है। तो मैं आपको बता दूं, जो अंगूठा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का वो बल की दिशा बताता है। क्या बताता है? बल की दिशा बताता है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। आगे बढ़ रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबक की दिशा क्या होगा? जो चुंबक की दिशा होगा वह क्या होगा? तो मैं बता दूं, जो होता है ऊपरी मुख होता है। क्या होता है? ऊपरी मुख। जो चुंबक की दिशा होता है वह ऊपरी मुख होता है। ऊपरी मुख कौन सी होती है? ऊपरी मुख। तो यहाँ पर ऊपरी मुख नहीं है, ये है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्या होता है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे बढ़ रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जनित्र। और मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे दूं कि आप लोग अगर इस पीडीएफ को चाहते हैं डाउनलोड करना और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, और वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पढ़िए, क्योंकि वहां पर मैं अपलोड कर दिया हूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लगभग 8,8100 मेंबर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियोस देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दे देता हूं, क्योंकि मैंने अपने ही नोट्स से तैयारी किया था 7 ही दिन, और मुझे टॉप का नंबर 1 कॉलेज लखनऊ में मिला था। और आप भी लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियोस देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
211 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको करा रहा हूं और मैं आपको बता दूं 210 क्वेश्चन मैंने वीडियोस में करा दिया हूं। आप लोग वहां पर प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है और आप लोग वहां से पूरी वीडियोस देख सकते हैं। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन आया है, कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है वो कैसा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका कार्य सिद्धांत होता है अपकेंद्रण। क्या होता है, अपकेंद्रण। क्या होता है, अपकेंद्रण। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, अपकेंद्रण। आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो जब लिफ्ट किस तरफ जा रही होती है तो जो वास्तविक भार से प्रत्यक्ष भार से वास्तविक भार कम होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 2016 में पूछे गए हैं किसी वस्तु का जो भार होता है तो लिफ्ट किस तरफ जा रही होती है। तो मैं आपको बता दूं त्वरण के साथ नीचे की ओर। क्या होती है, त्वरण के साथ नीचे की ओर जब कोई वस्तु जाती है तो जब कोई वस्तु जाती है या लिफ्ट जाती है तो जो वस्तु उसमें होता है उसका भार कम हो जाता है। क्या होता है, उसका भार कम हो जाता है। आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर देख सकते हैं 2020 और 18 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और 213 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्यों, इसका राइट आंसर क्यों ये जो जहाज होती है वो तैरती रहती है और पानी में जो कील होती है वो डूब जाती है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसके नियम पर ये कार्य करता है। क्या करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर के नियम पर कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 और 18 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जो पानी का एक गिलास है उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। उसके बाद कह रहा है जब बर्फ पिघलती है ताप पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव होगा, पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव होगा। तो 2022 में पूछा गया है और मैं आपको बता दूं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। क्या होगा, उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पानी पर। आगे बढ़ रहा हूं, 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला एक आकार हो जाए। तो एक आकार हो जाए, जो मोमबत्ती की ज्वाला है वो एक आकार में हो जाए तो उसका क्या कारण है। 2019-17 में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं वही रहेगा। क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि वही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में पूछे गए ये क्वेश्चन है और ये 216 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी की जो होती है इकाई, जो इकाई इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। आपको ये बताना है, न्यूटन मीटर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो न्यूटन मीटर जूल का भी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा का भी होता है, कार्य का भी होता है और ये गतिज ऊर्जा का भी होता है न्यूटन मीटर। तो एक ही बचता है जिसका न्यूटन होता है बल का नहीं है। मतलब यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ रहा हूँ, 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या चीज़ बढ़ जाता है या क्या चीज़ घट जाता है। तो मैं आपको बता दूं उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब चाल बढ़ जाता है। 2021 और 19 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब उसकी चाल जो होती है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें
से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? जो ऊष्मा का मात्रक है इनमें से कौन सा है जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो मैं आपको बता दूं जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो बताइए आप लोग, जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है क्या नहीं है? ऊष्मा का मात्रक जूल नहीं है। क्या है? जूल नहीं है ऊष्मा का मात्रक। आगे बढ़ रहा हूं। 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें जब जल ऊंचाई से गिराया जाता है, इनमें जब जल ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका ताप, तो अगर जल कोई है और उसको ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका ताप में क्या होता है? ताप में वृद्धि होती है या घट जाती है, या कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होती? तो यहाँ पर कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होती, ना घटती है और ना ही बढ़ती है। आगे बढ़ रहा हूँ। 2022 में पूछे गए ये क्वेश्चन, और 220 नंबर क्वेश्चन ये है। तो चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो जो चावल होता है उसे पकाने में कहाँ सबसे ज़्यादा समय लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतने ही ऊंचाई पर आप लोगों को चावल पकाने में दिक्कत होगा या समय अधिक लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा एवरेस्ट है, या सबसे बड़ा एवरेस्ट है, जो आपकी दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट माना जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ। 221 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये 2022, 17 और 13 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। कह रहा है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी व वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? तो आपको बताना है। तो जो ताप है वो संतुलन में रहता है, मतलब जो पानी किसी भी ताप पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, कहा जाता है उसे। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे तरफ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, त्रिक बिंदु। क्या होता है? त्रिक बिंदु। इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिक बिंदु। आगे बढ़ रहा हूं। 222 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, तो वाष्पीकरण होने से तो उसका तापमान क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? घट जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ, और भी क्वेश्चन आपके सामने। और हाँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, पॉलिटेक्निक सफर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। 2018 में पूछा गया है, निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता दूँ, रॉकेट का जो पूरा एलिमेंट होता है, मतलब जो धातु होती हैं उसमें प्रयोग होता है। क्या होता है? धातु होते हैं उसमें प्रयोग होता है। तो ये रहा, रॉकेट में प्रयोग होता है, इसे जाने रहना। 224 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल में प्रकाश की जो है विसरण का कारण है, जो प्रकाश होता है उसका विसरण हो जाता है, मतलब फैल जाता है। तो उसका कारण क्या है? जो विसरण होता है उसमें जो प्रकाश में जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, उसी के कारण विसरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धूल कण के कारण। किसके कारण? धूल कण के कारण। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और आज के लिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। कैसा होता है? आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? तो आपको बताना है। 2008 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप इसका राइट आंसर बताइए। मैं बता दूं, आपका इसका राइट आंसर होगा परिकिरण के कारण। किसके कारण? परिकिरण के कारण। तो मैं आपको एक नोटिस और दे देता हूं, अगर आप लोग